नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गर्मियों के दिनों में सोयाबीन की खेती कैसे करें। गर्मियों के दिनों में क्या हम सोयाबीन की खेती कर सकते हैं? अगर सोयाबीन की खेती हम गर्मियों के दिनों में कर सकते हैं तो उसके लिए हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, किस प्रकार से हम उसकी बुआई कर सकते हैं, कितना बीज हमें डालना चाहिए, सिंचाई प्रबंधन कैसे करना चाहिए, बुआई के समय कौन सा खाद डालना चाहिए, कौन कौन से कीट प्रबंधन करने चाहिए, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ जाए। बहुत सारे किसान भाई गर्मियों के दिनों में किसी भी प्रकार की खेती नहीं करते हैं, लेकिन कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं जो गर्मियों के दिनों में या तो मूंगफली की खेती करते हैं या फिर तिल की खेती करते हैं, और कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं जो सोयाबीन की खेती करते हैं। तो सोयाबीन की खेती भी अगर आप चाहे तो गर्मियों के दिनों में कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तभी जाकर आप गर्मियों के दिनों में सोयाबीन की खेती सही तरीके से कर पाओगे। अब अगर आप गर्मियों के दिनों में सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं तो आपको यह वीडियो देखना पड़ेगा। आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी समझ में आ जाएगी। किसान भाइयों, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को नीचे दिए लाल अक्षर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके पास आए घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए ताकि आगे भी इसी प्रकार की जानकारियाँ आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। किसान भाइयों, गर्मियों के दिनों में वैसे तो कुछ किसान भाई है जो ही खेती करते हैं, अधिकतर किसान भाई खेतों को ऐसे ही पड़त रखते हैं, लेकिन अगर हम गर्मियों के दिनों में कोई भी फसल लगाते हैं तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में हम जो फसल लगाते हैं वो हमारी तीसरी फसल होती है। तो एक तो रबी, खरीफ और जो गर्मियों के दिनों वाली फसल होती है वो तीसरी फसल के रूप में हम ले सकते हैं। तो अगर हमारे पास पानी की व्यवस्था होती है तो हम गर्मियों के दिनों में कोई सा भी जो है खेती कर सकते हैं। इस बार पानी की सभी एरिया में सप्लाई है, तो पानी की कोई कमी नहीं है, तो आप सोयाबीन की खेती कर सकते हैं। अब किसान भाइयों, बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे बुआई का सही समय। बुआई का सही समय, अगर आप गर्मियों के दिनों में सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं तो 20 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक आप सोयाबीन की बुआई कर सकते हैं। अब बात करते हैं खेत की तैयारी की। किसान भाइयों, खेत की तैयारी जिस प्रकार से आप हकाई जुताई करते हैं, अच्छी तरीके से हकाई जुताई करें अपने खेत की। उसके बाद में आपको गोबर की खाद भी डालना चाहिए। अगर आपके पास गोबर की खाद अवेलेबल नहीं है तो आप रासायनिक खाद जैसे डीएपी और इसके साथ में एमओपी डाल सकते हैं। डीएपी 30 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ और म्यूरेट ऑफ पोटास 20 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं मिट्टी का चयन। अगर आप मिट्टी का चयन इस टॉपिक के बारे में बात करें तो किसान भाइयों, मिट्टी आप कोई सी भी ले सकते हैं, जैसे कि काली, लाल, दोमट, चिकनी, जैसी भी मिट्टी हो उसमें आप सोयाबीन की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, बात कर लेते हैं उन्नत किस्मों के बारे में। अगर आप गर्मियों के दिनों में सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं तो यह आपको खास तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कौन सी किस्म लगा रहे हैं। आपको या तो JS 2034 लगाना चाहिए, KDS 726 और KDS 753। इन तीनों वैरायटियों में से आप कोई सी भी एक वैरायटी अपने खेत में लगा सकते हैं। अगर आप गर्मियों के दिनों में 95-60 लगाना चाहते हैं तो वो आप ना लगाएं, क्योंकि वह थोड़ी ठंडी वैरायटी है और 2034 जैसी वैरायटियाँ थोड़ी जल्दी पकती है, और वैसे गर्मियों के दिनों में सोयाबीन थोड़ा बहुत जल्दी पकता है। किसान भाइयों, अगले पॉइंट की बात करें तो वो आता है बीज उपचार। अगर आप बुआई करते हैं तो बीज उपचार जरूर करें, क्योंकि आगे जाकर कई प्रकार के कीट और फंगस जड़ों में लगने के चांस रहते हैं। तो आप बीज उपचार करके ही अपनी जो है सोयाबीन की बुआई करें। बीज उपचार में आप UPL कंपनी का साफ, जिसमें कार्बेंडाजिम मैंकोजेब पाउडर पाया जाता है, या फिर CM 75 के माध्यम से भी आप इसमें बीज उपचार कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगला पॉइंट आता है बीज दर। अगर आप बुआई करना चाहते हैं तो बीज दर कितनी रखें, तो 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बीज दर रखनी पड़ती है, क्योंकि इस बार गर्मियों के दिनों में थोड़ा बहुत बीज ज़्यादा डालना चाहिए। तो 40 से 45 किलोग्राम आप बीज दर जरूर रखें। अब बात आती है बुआई हम किस प्रकार से करें। देखिए किसान भाइयों, बुआई का तो एक ही तरीका होता है, सीड ड्रिल के माध्यम से, और सीड ड्रिल के माध्यम से भी आप सही तरीके से बुआई करें, और लाइन से लाइन की दूरी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसके अलावा पौधे से पौधे की दूरी भी आप सीड ड्रिल के माध्यम से भी मेंटेन कर सकते हैं। किसान भाइयों, बात करते हैं बुआई के समय खाद प्रबंधन की। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आप म्यूरेट ऑफ पोटास और DAP डाल सकते हैं, या फिर
अगर आप डीएपी खाद नहीं डालना चाहते हैं तो इसकी जगह पर आप एनपीके 12-32-16 का उपयोग भी कर सकते हैं। एनपीके 12-32-16 में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास पाई जाती है। इसके अलावा किसान भाइयों आपको सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग जरूर करना चाहिए। सिंगल सुपर फास्फेट शुरुआत से ही मिट्टी को भुरभुरी बनाता है, तो सिंगल सुपर फास्फेट भी आप 1.5 से 2 कट्टे पर एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। किसान भाइयों इनके साथ में आप बेंटोनाइट सल्फर या फिर सिंगल सल्फर का भी उपयोग करें, क्योंकि सोयाबीन एक तिलहन फसल है और तिलहन फसलों में सल्फर की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो आप 80 या फिर 90% WDG वाला सल्फर भी इनके साथ में मिक्स करके बुआई करने के बाद में डाल सकते हैं। किसान भाइयों अगला और लास्ट पॉइंट आता है सिंचाई। सिंचाई गर्मियों के दिनों में ज़्यादा करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जब हम पिलाई करते हैं तो उसके 3 से 4 दिन बाद ही खेत में वापस दरारें पड़ना शुरू हो जाती है। तो हमें 7 से 8 दिन के अंतराल में ही बार बार सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें काफ़ी ज़्यादा गर्मियों के दिनों में सिंचाई करनी पड़ती है। किसान भाइयों इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और अगर आप गर्मियों में सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं, अधिक जानकारी चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे कमेंट करें, ताकि हम आपकी कमेंट पढ़कर उन कमेंटों पर भी वीडियो बनाकर आपको दे सकें। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।